Welcome to Krishna Tales TV. बंदर का ढाबा। रानू चिड़िया मीनू मौसी के घर पर बैठी हुई बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर मोनू चिड़िया आकर बैठ गई। रानू चिड़िया मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, क्या बात है मोनू, तुम तो बहुत थकी थकी लग रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं रानू, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर तुम्हारे पेट को भोजन की आवश्यकता है। मीनू मौसी, भूख तो बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आज मेरा बहुत ही कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। अच्छा जी, क्या खाने का मन कर रहा है? आज मेरा ढाबे पर खाना खाने का मन कर रहा है। पनीर की सब्जी, दाल मखनी और मक्खन लगी रोटी। मोनू चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया और मीनू मौसी के मुंह में पानी आने लगा। मीनू मौसी रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, तुम भी क्या याद रखोगी रानू? चलो आज सबका खाना मेरी तरफ से। रानू, मोनू और मीनू तीनों जंगल में बने हुए एक बड़े से ढाबे पर बैठ गए। वो तीनों बैठे ही थे कि तभी मोंटी बंदर उन तीनों के पास आकर बोला, आप तीनों खाने में क्या लेंगी? हमारे लिए दाल मखनी और पनीर की सब्जी मक्खन लगी रोटी के साथ लगा दो। मोंटी बंदर उन तीनों का ऑर्डर लेकर चला गया। तभी वहाँ पर ब्लैंकी नाम की एक शरारती गुस्सैल चील आ धमकी और एक कुर्सी पर बैठकर मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, जल्दी से यहाँ पर आओ बदसूरत बंदर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मोंटी बंदर चुपचाप ब्लैंकी के पास आकर खड़ा हो गया। ब्लैंकी चील मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, जाओ मेरे लिए चिकन फ्राई और मटन फ्राई लेकर आओ। मोंटी बंदर बड़ी शालीनता से बोला, माफ कीजिएगा ब्लैंकी चील, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस ढाबे पर मांस मछली नहीं बनता। ये प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। ये सुनकर ब्लैंकी चील गुस्से से आग बबूला होकर बोली, हद होती है बर्दाश्त करने की भी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने ढाबे पर मीट भी बनाया करो। हम मीट जरूर बनाते, लेकिन इस ढाबे पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक वेजिटेरियन ही होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज किसी भी कीमत पर नॉन वेज खाना है। अपने मालिक को बुलाओ। मालिक का नाम सुनकर मोंटी बंदर यहाँ वहाँ देखने लगा। ब्लैंकी चील मुस्कुराती हुई मोंटी बंदर से बोली, क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? 3 बार इस ढाबे के मालिक के बारे में तुमसे पूछ चुकी हूँ, मगर तुमने नहीं बताया। इसका मतलब इस ढाबे का मालिक कोई है ही नहीं, और तुम्हारी फटीचर हालत देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम तो नौकर हो। इतना बोलकर ब्लैंकी चील ने ढाबे पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मोंटी बंदर ने ब्लैंकी चील को बहुत रोका, मगर ब्लैंकी चील अपनी मनमानी करती रही और ढाबे को तहस नहस करके वहाँ से चली गई। ये देखकर रानू चिड़िया गुस्से से मीनू और रानू की ओर देखकर बोली, ये चील तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। क्या तुम उसे नहीं जानती? सारे जंगल में ब्लैंकी चील बदतमीज और अकड़ू के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी हो, हमें इसकी शिकायत जंगल के राजा शेर से करनी होगी। तुम सही कहती हो, चलो अभी चलकर महाराज से इसकी शिकायत कर कर आते हैं। मुझे तो बेचारे मोंटी बंदर पर बड़ी ही दया आ रही है। कितना सीधा है, एक शब्द नहीं बोला उसने। रानू, मीनू और मोनू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास पहुँच गए। रानू चिड़िया सारी घटना बताती हुई बोली, हमारी आंखों के सामने ब्लैंकी चील मोंटी बंदर का सारा ढाबा तोड़कर चली गई और उस बेचारे ने एक शब्द नहीं बोला। ये सुनकर शेर गुस्से से बोला, ये तो बहुत ही गलत हरकत है। ब्लैंकी चील को माफ नहीं किया जाएगा, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। मैं अभी ब्लैंकी चील को बुलवा कर पूछताछ करता हूँ। कुछ ही देर में ब्लैंकी चील जंगल के राजा शेर के सामने हाजिर थी। जंगल का राजा शेर ब्लैंकी चील से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोंटी बंदर के ढाबे में तोड़ फोड़ करने की? महाराज, मेरा काफी दिनों से मीट खाने का मन कर रहा था, जो कि ब्लैंका बंदर बना ही नहीं रहा था। मैंने जब उससे उसके ढाबे के मालिक के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि महाराज उस ढाबे का मालिक कोई है ही नहीं। अगर उस ढाबे का मालिक कोई नहीं है तो फिर मोंटी बंदर क्या पागल है जो वहाँ पर नौकरी करेगा? अब ये तो आपको मोंटी बंदर ही बता सकता है। तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। ब्लैंकी चील वहाँ से चली गई। शेर रानू, मीनू और मोनू की ओर देखकर बोला, चलो मेरे साथ, मैं स्वयं चलकर मोंटी बंदर के ढाबे में देखना चाहता हूँ। शेर राजा उन तीनों को लेकर बंदर के ढाबे पर पहुँच गया, जहाँ पर मोंटी बंदर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। जंगल का राजा मोंटी बंदर से बोला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन जब ब्लैंकी चील इस ढाबे के मालिक से मिलने की बात कर रही थी तो तुमने उसको क्यों नहीं मिलवाया? माफ कीजिएगा महाराज,
इस ढाबे के मालिक का सख्त आदेश है कि उनका नाम किसी को ना बताया जाए। क्या मुझे भी नहीं? हाँ, आपको भी नहीं। शेर बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, मैं अब जानना भी नहीं चाहता हूँ कि ढाबे का मालिक कौन है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, कल से तुम्हारा ये ढाबा मुझे बंद मिलना चाहिए। इतना बोलकर जंगल का शेर वहाँ से चला गया। शेर के जाते ही रानू चिड़िया मोंटी बंदर से बोली, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें शेर राजा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ वही बोला जो मेरे मालिक ने मुझसे कहा है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मालिक के बहुत ही ज्यादा वफादार हो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी चुप्पी ब्लैंकी चील को सही साबित कर रही है। अगर तुमने इस वक्त एक्शन नहीं लिया तो फिर उसकी मनमानी और बढ़ जाएगी और वो महाराज की नजर में सर्वप्रिय हो जाएगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मोंटी बंदर बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बल्कि सीधे तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। मोंटी बंदर रानू, मीनू और मोनू चिड़िया को घने जंगल में ले गया। उस घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा घर बना हुआ था जो किसी महल की तरह प्रतीत हो रहा था। मोंटी बंदर उन तीनों को उस महल के अंदर ले गया। उन तीनों ने देखा कि उस महल के अंदर एक सिंहासन बना हुआ है जिस पर एक चींटी आराम से बैठी हुई थी। चींटी मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई मोंटी बंदर? और तुम किन्हें अपने साथ लेकर आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था, अपने महल के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, और तुम अजनबियों को यहाँ तक ले आए। मोंटी बंदर सारी घटना बताते हुए चींटियों की रानी से बोला, मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा चींटियों की रानी। मोंटी बंदर की बात सुनकर चींटियों की रानी रहस्यमयी अंदाज में रानू, मोनू और मीनू की ओर देखकर बोली, मेरा नाम क्वीन है और मैं अपनी दुनिया की क्वीन हूँ, मतलब रानी। तुम्हारे जंगल के राजा की इतनी हिम्मत कि वह मोंटी का ढाबा बंद करवाएगा? वह मुझे जानता नहीं, खुद तो किसी प्राणी को कोई काम करवा नहीं सकता, ऊपर से बेतुके आदेश देकर चला गया। चींटियों की रानी की बात सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होकर बोली, जरा तमीज से बात करो, वो हमारे जंगल के महाराज हैं। अगर वे जंगल के महाराज हैं तो मैं यहाँ की रानी हूँ। देखो, तुम्हें इस तरह से हमारे महाराज को बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं। अगर मोंटी बंदर उन्हें बता देता कि ढाबे की असली मालकिन तुम हो तो वो उसे ढाबा बंद करने के लिए कभी नहीं कहते। तुम्हारे जंगल के राजा को इस बात की सजा मिलेगी। तभी मोनू चिड़िया चींटियों की रानी से बोली, एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो एक मामूली चींटी हो, तुम शेर का मुकाबला कैसे करोगी? हमारे महाराज तुम्हें अपने पैरों से ही कुचलकर मार देंगे। तुम शायद नहीं जानती, मैं कोई मामूली क्वीन नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई क्वीन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हारे जंगल के शेर को अपने जादू की शक्ति से खरगोश बना सकती हूँ। अब तो मुझे उससे जरूर मिलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चींटियों की रानी क्वीन मोंटी बंदर की ओर देखकर बोली, मुझे अपने जंगल के राजा शेर के पास ले चलो। कुछ ही देर में चींटियों की रानी क्वीन जंगल के राजा के सामने अकड़ के संग खड़ी हुई थी। रानू, मीनू और मोनू हैरत से चींटियों की रानी क्वीन को देख रही थी। चींटियों की रानी क्वीन शेर से बोली, मैं ही हूँ उस ढाबे की असली मालकिन। मैंने ही मोंटी बंदर पर तरस खाकर उस ढाबे को खुलवाया था ताकि मोंटी बंदर को कोई काम मिल सके, और तुमने उसे बंद करवाने का आदेश दे दिया। ओ तो तुम एक मामूली चींटी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं अपने राज्य की जादुई क्वीन हूँ, जंगल के राजा शेर। जिस तरह से तुम अपने राज्य के किंग हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले मैं तुम्हारे जंगल में घूमने के लिए आई थी कि अचानक एक हाथी आ गया, और वो हाथी अपना पैर मेरे ऊपर रखने ही वाला था कि तभी मोंटी बंदर ने मुझे बचा लिया। तब से मैं मोंटी बंदर का एहसान मानती हूँ, और इसी बात से खुश होकर मैंने उसे ढेर सारे पैसे दिए ताकि वे अपना कोई रोजगार ढूंढ सके। अगर ऐसी बात है तो मोंटी ने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने ही मोंटी को मना किया था। हम जादुई चींटियां नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई जाने। मोंटी ने सिर्फ अपना वचन निभाया। अगर ऐसी बात है चींटियों की रानी, तो मुझे क्षमा कर दो। मोंटी का ढाबा बंद नहीं होगा और ब्लैंकी चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर मुझे पहले ये सब कुछ पता होता तो मैं मोंटी को कभी भी ऐसा आदेश नहीं देता। चींटियों की रानी क्वीन खुश होते हुए बोली, मुझे भी आपसे क्षमा मांगनी चाहिए शेर राजा, मैंने भी आपको गलत समझा। इतना बोलकर चींटियों की रानी क्वीन वहाँ से चली गई। शेर राजा ने ब्लैंकी चील को बंदी बनवाकर जेल में डलवा दिया और मोंटी बंदर अपना ढाबा फिर से चलाने लगा। इस तरह इस बार जंगल की रानू, मोनू और मीनू तीनों हीरो बन गए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।